नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की शुरुआत अच्छी खबर से करते हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 2 मरीज रिकवर हो गए हैं, जिनके बाद उन्हें आज एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वहीं आज सूरजपुर में पहला कोरोना का मामला सामने आ गया, जिसके बाद प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 4 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 34 लोग रिकवर हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो अपने घरों पर मौजूद हैं। तो 2 खबरें हैं। एक तो अच्छी खबर यह है कि 2 मरीज और स्वस्थ हो गए हैं, जिन्हें आज डिस्चार्ज किया गया, जो अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। ये बेहद की अच्छी खबर कि लगातार रायपुर में, छत्तीसगढ़ में जो मरीज हैं वो रिकवर करते जा रहे हैं। लेकिन एक और खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि सूरजपुर में कोरोना का पहला मामला सामने आया है और इसके बाद अब जो एक्टिव मरीज हैं वो 4 हो गए हैं। पहले जो 2 मरीज अभी स्वस्थ हुए, उसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 3 चली गई थी, लेकिन जो एक और सूरजपुर से नया मामला सामने आया, उसे मिलाकर 4 एक्टिव मरीज अभी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर ये 2 तरह की खबरें आज महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिली है। एक तो ये कि कोरोना के जो अब तक के मरीज थे, उनमें 2 मरीज और स्वस्थ होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं और उन 2 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद जो एक्टिव मरीज हैं उनका आंकड़ा 3 पर पहुंच गया था। लेकिन आज एक और ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि सूरजपुर में कोरोना का एक पहला मामला सामने आया है और ये जब मामला सामने आया तो इसके बाद जो एक्टिव मरीज हैं उनका आंकड़ा अब 4 हो चुका है। 4 एक्टिव मरीज अभी छत्तीसगढ़ में इलाजरत हैं। वहीं 34 जो मरीज हैं वो रिकवर कर पाए हैं, वो अभी अपने घरों में मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, साथ ही हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वरुण, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस एक मरीज का आज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद बाकी जो उसके साथ क्वारंटीन थे, उन लोगों की जांच के बारे में भी अभी कोई अपडेट है? ये जो मजदूर थे, इनको शिफ्ट किया गया था प्रदेश के राजनांदगांव से लाकर सूरजपुर के जजावल में, और जैसे ही आज इनकी जानकारी मिली कि एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उसके बाद सूरजपुर के स्वास्थ्य टीम, जिला प्रशासन के आला अधिकारी अभी राहत शिविर में पहुंच चुके हैं और उनके जांच की तैयारी की जा रही है। दीपेश, तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जितने भी मजदूर हैं, वहाँ 106 मजदूर और साथ ही जिन अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी राहत शिविरों में मजदूरों की व्यवस्था देखने के लिए, उनकी भी जाँच होगी। दीपेश, इस तरह की बातें सामने आ रही है फिलहाल। जी, चलिए साथ में रखें। हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से भी जुड़े हुए हैं राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ में अब अच्छी खबर लगातार मिल रही है कि जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, रिकवर होकर घर जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि क्या जो लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला अभी तक प्रदेश सरकार कर पा रही है, या फिर व्यवस्थाएं अब और आगे किस तरह की बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए, लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक होते जा रहे हैं और एक एक करके उनको घर भेजा जा रहा है। जाहिर तौर पर ये संख्या बहुत कम रह गई है, जब एक्टिव मरीजों की संख्या आज के डेट में 4 लोग हैं और आज एक नया मरीज निकलकर सामने आया है सूरजपुर से, तब ये संख्या बढ़कर 4 हुई है। 58 साल के बुजुर्ग हैं सूरजपुर के, जो कि महाराष्ट्र से निकले थे, पैदल चलते हुए राजनांदगांव पहुंचे थे। राजनांदगांव में उनको 14 दिन क्वारंटाइन रखने के बाद सूरजपुर भेजा गया था उनके निवास स्थान पे, लेकिन उनका कोरोना पॉजिटिव आया है और उनको एम्स रायपुर लाया जाएगा, वहाँ पे उनका इलाज किया जाएगा। जाहिर तौर पर मरीजों की संख्या अभी हाल के कुछ दिनों में नए पॉजिटिव नहीं निकलकर सामने आए थे और आज एक नया जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज आया है। जाहिर तौर पर इलाज किया जाएगा। इलाज बेहतर तरीके से इलाज एम्स में रायपुर में हो रहा है, जिसका असर ये है कि लगातार जो पॉजिटिव मरीज हैं वो ठीक होकर घर जाते जा रहे हैं। सरकार की ओर से जरूर ये प्रयास किया जा रहा है कि लॉकडाउन के जो नियम है उनको ना तोड़े जाएं। जो छूट है उसकी सीमा बहुत कम रखी गई है। जो जरूरी सामान है उन्हीं के लिए दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान ये भी देखने को मिला है कि कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, घरों से बाहर
निकल रहे हैं, लेकिन समझाइश देने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों की सेहत के लिए ही फायदेमंद है अगर वो नियमों का पालन करते हैं, लॉकडाउन के दौरान घरों में रहते हैं, बहुत कम बाहर निकलेंगे तो उनके लिए फायदेमंद है। अब सरकार को ये आगे तय करना है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री से बात हुई है, उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी जो है जुड़े हुए थे, तो जाहिर तौर पर जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जाएगा। और ये भी राज्यों की ओर से कहा जा रहा है, अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो राज्यों की सीमा है उसको ना खोली जाए, क्योंकि 3 तारीख का दिन अब नजदीक आते जा रहा है, महज 4 दिन बचे हैं। जब लॉकडाउन की तिथि पूरी समाप्त हो जाएगी उसके बाद क्या निर्णय लेना है केंद्र सरकार, वो कहीं ना कहीं अभी अब संशय की स्थिति है वहां पर कि अभी निर्णय आखिर क्या लिया जाए, वो अभी समय है उसको। लेकिन वरुण हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, एक सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से मजदूरों को रखा गया, उनमें कितने मजदूर हैं जिनकी जांच पूरी है, वो तमाम चीजें अभी और स्पष्ट धीरे धीरे होती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की मौजूदगी में सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कवच नाम के इस मोबाइल ऐप पर एक क्लिक पर कोविड-19 से संबंधित जानकारी मिलेगी। कोरोना से संबंधित सरकारी सुझाव, आदेश, जानकारियां इस ऐप पर लोगों तक तत्काल पहुंचेगी। इसके अलावा इस ऐप के जरिए कोविड-19 के लिए ई पास बनवाने का आवेदन भी किया जा सकेगा। वहीं राज्य के कोरोना संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियातन 3 मई तक पंजीयन कार्यालय भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के कोटा में पढ़ने गए छत्तीसगढ़ के छात्र लौट आए हैं। आज सुबह रायपुर, बिलासपुर और कवर्धा में छात्र अलग अलग बसों से पहुंचे हैं। रायपुर में 709 छात्रों को क्वारंटीन किया गया है। इन छात्रों को 4 अलग अलग स्थानों पर रखने की व्यवस्था की गई है। प्रयास कन्या विद्यालय में 216 छात्राओं को रखा जा रहा है। ज्ञानगंगा में 112 छात्राओं को रखा गया है। NH गोयल स्कूल में 100 छात्र रखे जा रखे हैं, जबकि प्रयास बालक का छात्रावास पे 281 छात्र रखे गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर में भी कोटा से 400 छात्र लौटे हैं, जिन्हें 4 अलग अलग हॉस्टल में क्वारंटीन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा से लौटे छत्तीसगढ़ के 709 छात्र आज रायपुर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें 4 अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन किया गया है। इन सभी छात्रों को लेकर भूपेश बघेल की विशेष पहल पर लाया गया है। राजस्थान के कोटा से छात्रों को लेकर बसें आज सुबह कवर्धा पहुंची। यहां से अलग अलग जिलों के लिए सभी बसें रवाना की गई। वहीं रायपुर और महासमुंद के छात्रों को यहां क्वारंटीन किया गया है। ये सभी छात्र 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए गए हैं। इनके लिए बुडला और कवर्धा के हॉस्टल में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। राजस्थान के कोटा से 400 छात्र आज सुबह बिलासपुर पहुंचे हैं, जिन्हें 4 अलग अलग हॉस्टल में क्वारंटीन किया गया है। विशेष बस से बिलासपुर पहुंचे सभी छात्रों की यहां स्क्रीनिंग की गई है, जिसके बाद इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। ये सभी छात्र दुर्ग संभाग के रहने वाले हैं। इनकी निगरानी के लिए विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ से राजस्थान के कोटा में पढ़ने गए छात्रों की आज वापसी हो गई है। दुर्ग जिले में करीब 500 छात्र पहुंचे हैं। ये सभी बच्चे सरगुजा संभाग के रहने वाले हैं, जिन्हें भिलाई दुर्ग में रुकवाया गया है। सभी छात्रों को क्वारंटीन किया गया। कोटा में पढ़ने वाले बेमेतरा के छात्रों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयास से छत्तीसगढ़ लाया गया है। इसी कड़ी में बेमेतरा के ILS पब्लिक स्कूल में गरियाबंद, बिलासपुर और बलरामपुर के तकरीबन 197 छात्रों को रखा गया है। इससे पहले सभी छात्रों का मेडिकल चेकअप कराया गया। ये सभी छात्र अभी 14 दिनों तक का क्वारंटीन सेंटर में ही रहने वाले हैं। बिलासपुर के शहर सहित घुटकू के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। घुटकू के लिए गए ग्रामीण के कोरोना सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी विभाग ने भी सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद राहत की सांस ली है।
बीते दिनों मध्य प्रदेश के डिंडौरी के करंजिया में मिले संक्रमित युवक के तार गोरखपुर, गोरेला और बिलासपुर के गुटकू में मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। लॉकडाउन के दौरान लोग जब भी घरों से निकल रहे हैं, लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में लापरवाह वाहन चालकों की कमी नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से लेकर अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया गया। 32 लाख रुपए जुर्माने के वसूल गए। रायपुर शहर में चालू है, तब से अब हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और जो मोटरसाइकिलों के और जो 4 व्हीलर के लिए जो नियम बनाए गए हैं तो उसके अनुसार हम लोग पालन करा रहे हैं। यदि पालन नहीं करने वालों नहीं पालन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लगभग 7,000 चालान कर चुके हैं और 32 लाख रुपए जुर्माना वसूल कर चुके हैं अभी तक के। तो हमारा प्रयास ये है कि जो रूल्स बने हैं, जो गाइडलाइन आई है, उसका पालन कराना हमारा पहला कर्तव्य है। संवेदनशील जिला नारायणपुर में वैश्विक महामारी से बचने के लिए जिला पुलिस बल और कोरोना फाइटर्स ने अनोखा तरीका अपनाया है। शहर में जगह जगह नुक्कड़ नाटक करते हुए पैरोडी गाने का सहारा लेकर लोगों को कोरोना से बचने के संदेश दिए जा रहे हैं। जगदलपुर में लॉकडाउन के दौरान बिहार के मजदूर रणधीर की मौत हो गई है। लॉकडाउन की वजह से उसका शव उसके घर नहीं भेजा जा सकता, लेकिन परिजनों की इच्छा के मुताबिक रणधीर का अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज के साथ किया गया। देश के कई शहरों में पुलिस कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की घटनाओं के बाद एहतियातन राजनांदगांव में भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शहर के 10 पुलिस कर्मियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। पहले भीड़ में तैनात और पहले से डायबिटीज, हार्ट और अन्य बीमारियों से ग्रस्त पुलिस कर्मियों का सैंपल लिया गया है। सरगुजा जिले में लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे उत्पाद की बिक्री धड़ल्ले से जारी है जिस पर केंद्र की नहीं राज्य शासन ने भी कड़ाई से प्रतिबंध लगाया है। इसमें सबसे ज्यादा तंबाकू, पानी, बीड़ी, सिगरेट शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लोक निर्माण विभाग के विषय में चर्चा की। उन्होंने बताया है कि गडकरी से प्रदेश में नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य की स्थिति को लेकर बातचीत हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा हुई, उसमें हमारे प्रदेश में NHAI की स्थितियों के विषय में चर्चाएं थी और उसमें मैंने अपने प्रदेश की जानकारी रखा और उनको बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में NH और NHAI दोनों मिला के कुल 21 प्रकरण हैं और सभी में हमारे यहाँ काम चल रहा है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के OSD रखे OP गुप्ता पर यौन शोषण का आरोप है। आरोप लगाने वाली नाबालिग और उसके परिजनों ने के अपहरण के मामले में पुलिस ने एक आरोपी शिवरतन गुप्ता को गिरफ्तार किया है। शिवरतन गुप्ता OP गुप्ता का रिश्तेदार है जिसकी इस अपहरण मामले में भूमिका रही थी। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने वाले नाबालिग सहित 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजनांदगांव जिले के दुर्नक्सल प्रभावित क्षेत्र बकरकट्टा थाना के प्रभारी को लाइन अटैच किया गया है। थाना प्रभारी शशांक पौराणिक की लगातार शिकायतें सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। धमतरी में सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर कार्रवाई के मामले में जिला प्रशासन ने चंद घंटों के अंदर यू टर्न मार दिया है। पहले 25 अप्रैल को खंडेलवाल सोनोग्राफी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया, लेकिन 27 अप्रैल को इसी अर्थदंड को दान बता दिया। साथ ही सोनोग्राफी सेंटर के संचालक डॉक्टर रमेश खंडेलवाल को कलेक्टर ने आभार पत्र भी दिया है। कांकेर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और तंबाकू गुटखा बेचने वाले दुकानदारों पर छापामार कार्रवाई हुई है। गरियाबंद में लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिर चाहे बात लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की हो या फिर बिना मास्क पहने घरों से निकलने वालों की।
कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन का है। बसों के पहिए थम चुके हैं, जिसकी वजह से बस के ड्राइवर और कंडक्टर बेहद परेशान है। बालोद जिले के दल्ली राजौरा बस स्टैंड पर ड्राइवर कंडक्टर इकट्ठा होकर सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। गरियाबंद में अक्षय तृतीया के दिन न हुई एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। 70 साल के परसराम नीताम और 65 वर्षीय तिलकाबाई ने शादी रचाई है। इस शादी की सबसे खास बात यह है कि दोनों 45 साल से पति पत्नी हैं और दोनों के बच्चे भी हैं और अब नाती पोती भी आ गए हैं। दोनों ने 54 साल पहले सामाजिक रीति रिवाज से शादी नहीं की थी और यही वजह है कि अब उन्होंने शादी रचाई है। सुकमा में जवानों को देखकर नक्सली अपना कैंप छोड़कर फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ, सीआरपीएफ, डीआरजी के जवानों ने छापा मारा था। कांकेर में लॉकडाउन के दौरान भी देसी शराब की तस्करी लगातार जारी है। कांकेर के वनोपज नाका के पास शराब की तस्करी करते पुलिस कर्मी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जगदलपुर से लगे हुए कलचा ग्राम में बने हुए एक डैम में 3 दिन पहले डूबा बच्चा अब तक नहीं मिला है। आज तीसरे दिन भी बच्चे की खोजबीन गोताखोरों के द्वारा की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जशपुर में बगीचा थाना क्षेत्र के रौनी घाट में एक शख्स की बाइक का चलाते वक्त मौत हो गई। दरअसल मनिंदर राम के 3 भतीजे लॉकडाउन की वजह से रायगढ़ में फंसे हुए थे और वो पैदल ही रायगढ़ से जशपुर जा रहे थे, जिन्हें लेने के लिए मनिंदर अपने एक साथी के साथ बाइक से रायगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान जबकि आने से बाइक गड्ढे में जा गिरी और उनकी मौत हो गई। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल ने 2 ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। मामला सोनगरा जंगल का बताया जा रहा है। इस कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान अंदरूनी इलाके के लोगों के लिए महुआ का पेड़ वरदान साबित हो रहा है। कांकेर के अंदरूनी इलाके अमावेड़ा के ग्रामीण महुआ बनकर अपना दिन गुजार रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रायपुर के साथ प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज हवा चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में बीते सप्ताह भर से अलग अलग जिलों में बारिश और ओले गिर रहे हैं, जिसकी वजह से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। स्थिति है अगले 24 घंटे में फिलहाल मध्य क्षेत्र में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं या हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर डिवीजन में आज भी संभावना है कि बारिश होगी। साथ ही चेतावनी के रूप में यही है कि गरज चमक के साथ में तेज हवाएं चल सकती हैं, ओले गिर सकते हैं, या 1-2 जगह वज्रपात भी हो सकता है। अभी फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बिलो नॉर्मल चल रहा है। कहीं कहीं पर 5 से 7 डिग्री लगभग सामान्य से। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और मौसम का मिजाज अचानक बदल सा गया है और यही वजह है कि लगातार कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली है। आंधी तूफान जैसी स्थिति निर्मित हुई है और इस बारिश की वजह से किसानों के चिंता बढ़ती नजर आ रही है। महासमुंद में पुलिस ने महुआ शराब बनाते हुए ग्राम पैता में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी का नाम रायसिंग सिदार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से 265 लीटर महुआ शराब जब्त की है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में महुआ लाखन भी बरामद किया गया है। पुलिस की छापेमारी देख कुछ आरोपी पहले ही फरार हो चुके थे। फरार आरोपी की तलाश बसना पुलिस कर रही है। उधर एसपी ने थाना प्रभारी को इस कार्रवाई पर पुरस्कार देने की बात कही है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भीड़ ने हावड़ा में पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। कंटेनमेंट जोन में यह हमला किया गया है। पुलिसकर्मी लोगों को इकट्ठा होने से रोक रखे थे और बेकाबू भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है, हमला कर दिया है। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो बेकाबू भीड़ को तितर-बितर यहां पर किया गया और बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। घटिया लाल मिर्ची पाउडर में मिलाया जाता है हानिकारक लाल रंग, पर एवरेस्ट तीखा लाल होता है